हेलो, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नाउन को। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके नाउन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से उसमें सेंटेंस में गलतियां रहती हैं या कहीं पे आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा जिसमें आपको ब्लैंक को फिल करना होगा। और नाउन से रिलेटेड जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं नाउन होता क्या है। तो सबको पता है, सबने अपनी ये डेफिनेशन पढ़ी होगी 12th स्टैंडर्ड तक, बार बार पढ़ी होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन जो है, संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम होता है, किसी भाव का नाम होता है। वो क्या होती है? वो नाउन होती है। तो 5 तरीके के नाउन होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। 5 तरीके के नाउन होते हैं इंग्लिश में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब ये किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी चीज़ का प्रॉपर नाम होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक तरह से जातिवाचक संज्ञा होती है। कलेक्टिव नाउन होता है, फिर मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब देखो, देखते हैं फिर से प्रॉपर नाउन क्या होता है। ऊपर आप देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी चीज़ का नाम क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर होगा, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे राम किसी व्यक्ति का नाम है। तो राम क्या है? यहाँ पे राम एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही लिखा है आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली एक सिटी का नेम है। तो किसी स्थान का नाम भी एक तरह से क्या होगा? प्रॉपर नाउन है ये। ऐसे कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। मतलब जो एक ऐसी चीज़ जो पूरी जाति या पूरी कम्युनिटी को, अपनी टाइप की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अकॉर्डिंग टू द बॉय द टाउन इज़ वेरी फार। अब जो बॉय है वो कोई भी हो सकता है, हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉय में जितने भी लड़के हैं वो सारे आ जाएंगे। ऐसे ही टाउन है, किसी टाउन का पर्टिकुलर नेम तो दिया हुआ है नहीं, सिर्फ टाउन की बात हो रही है। तो ये जो बॉय और टाउन है ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। अगर टाउन का आपको नेम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। ओके, अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। यहाँ पे नंबर ऑफ होगा, वो गलत लिखिए। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ थिंग्स। मतलब किसी एक कलेक्शन का जो एक कलेक्शन को जो नाम दे दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे टीम है, कमेटी है, आर्मी, पुलिस, ज्यूरी। हम किसी, जब पुलिस आती है तो हम कहते हैं पुलिस आ रही है। पुलिस में 2, 3, 4 जो भी लोग हो सकते हैं वो हो सकते हैं। ऐसी ज्यूरी जो 4-5 जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो जो एक कलेक्शन होता है जब उसको हम एक नाम दे देते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसमें मैं 2 नाउन और हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। उसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ, लिखा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो चीज़ आप छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, कोई भाव है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे दयालुता हो गई, ठीक है, ऑनेस्टी हो गई। ये क्या है? इसको आप ईमानदारी, इसको आप काइंडनेस, ऑनेस्टी, इनको आप छू के महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये चीज़ होती है, ये भाव होते हैं, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसे मटेरियल क्या होता है? जैसे गोल्ड है, डायमंड है, आयरन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मटेरियल नाउन होते हैं, जो मटेरियल के नाम होते हैं। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इनके आगे आर्टिकल लगा है, अगर किसी सेंटेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछा जाता है कि सेंटेंस में गलती क्या है, तो अगर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो वो गलत है। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि कॉमन नाउन के आगे हमेशा एक आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाए तो वहाँ पे भी सेंटेंस जो है वो गलत है। अब कुछ हम रूल पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा इन रूल्स को पढ़ने में। इससे आपके नाउन के जो कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। पहला आप देखिए, सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली एंड दे टेक प्लूरल वर्ब विद देम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म जो है वो नहीं बन सकती है। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है ये हम देखेंगे। जैसे कि सिजर्स। सिजर्स मतलब कैंची होती है, वो दिखने में तो एक ही होती है, लेकिन वो जो इंग्लिश में उसका वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जनरली ये जितनी भी चीज़ें जो 2 पार्ट से मिलके बन रही हैं, जैसे सिजर्स हो गया, गोगल्स हो गया, ओके, ट्राउजर्स हो गया, पैंट हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें 2 पार्ट से मिलके बन रही हैं। होती एक ही हैं लेकिन इनको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं और इनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। तो एक बार ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे सिजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स,
बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, आर्काइव्स, फैंग्स, अमेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फायरवर्क्स, एम्बर्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, विगार्ड्स, विचेज, विमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूबल्स, बेजेज, बिलोंगिंग्स, एट्सेट्रा। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें, इन सब के आगे एस लगाएं। ये प्लूरल फॉर्म में ही हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वेयर आर माई पैंट्स। हम ये नहीं कहेंगे वेयर इज़ माई पैंट्स। ओके, पैंट्स के साथ में हमेशा आर आएगा या फिर कोई भी प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही अगला है, वेयर आर माई टोंग्स, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। एसेट्स जो होती है वो क्या होती है, वो संपत्ति होती है। तो इसके साथ में हम वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। आर्म्स माने विक्चा होती है, वीक होती है, तो आर्म्स के साथ में भी हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 तो आपका बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, कुछ चीज़ों के आगे एस लगा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल में है, वो सिंगुलर में होती है। जैसे कि न्यूज हो गया, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, विकेट्स, सिंगल्स, बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो होते तो प्लूरल फॉर्म में, आपको देखने में लगेगा कि ये प्लूरल है क्योंकि इनके आगे एस लगा है, लेकिन ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। ओके, इसके आगे एस लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, ये एक ही सब्जेक्ट है फिजिक्स। मीजल्स एक डिजीज है, विकेट्स भी क्या है, एक डिजीज है, इसके आगे एस लगा है। बिलियार्ड्स एक गेम है, एथलेटिक्स आपको पता है न्यूज, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, इनके आगे एस लगा होने के बावजूद भी ये सिंगुलर हैं। तो ये गलती आप मत करना कि इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कभी भी आपको सेंटेंस अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो न्यूज के साथ में आर लगा होगा, जिसको आपको हटा के इज करना है, या कोई भी प्लूरल वर्ब हो सकती है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। ये तो सिंपल है। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 3। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल लिखा है, कैटल अपने आप में एक सिंगुलर नाउन जैसा लग रहा है, कोई एस नहीं लगा है इसके आगे, लेकिन ये वाकई में सिंगुलर है नहीं, ये कैसा है, प्लूरल है। कैटल माने मवेशी, जो पशु होते हैं उनको हम कैटल बोलते हैं। तो उसमें ये बहुत सारे पशु आ जाते हैं, इसीलिए ये एक तरह से कैसा है, प्लूरल नाउन है। ऐसे ही कैबलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो फॉर्म में तो सिंगुलर हैं बट एक्चुअली प्लूरल हैं, इसीलिए इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। और एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन कभी भी इनके आगे एस का प्रयोग नहीं होगा। कैटल को हम कैटल्स नहीं लिखेंगे। ओके, बात समझ में आई। इन्फेंट्री नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रन खुद में प्लूरल है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कभी भी नहीं कहेंगे कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, कैटल आर। अब इन्फेंट्री हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। अब इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ये पुलिस वाला और कैटल वाला। पुलिस के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। आगे देखते हैं रूल नंबर जो हमारा 4 है, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, न्यूज, परसेंटेज, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, फ्यूल, कॉस्ट, ये कैसे अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा कभी भी। सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इनका प्लूरल भी नहीं बनेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस। तो सीनरी के साथ में हैज आया और सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, परसेंटेजेज नहीं होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। ओके, हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी हेयर के साथ में। अगला है, आई हैव सम इक्विपमेंट डेट
आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट रहेगा। ओके, यहाँ पे जो हैव है वो इक्विपमेंट के साथ नहीं है, वो कंफ्यूज मत होना, उसमें हैव जो वर्ब यूज हुई है वो आई के साथ में यूज हुई है। आई हैव सम इक्विपमेंट, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं सम जो कुछ इक्विपमेंट हैं, तो यहाँ पे इक्विपमेंट की प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज नहीं हुई है। इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा इसके आगे। अगला देखते हैं रूल नंबर जो 5 है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन करिएगा और जितनी भी क्वेरीज आपकी बह जाती हैं आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। अब अगला देखिए रूल नंबर 5 क्या है। Such noun have no plural form, but sometimes we need the plural form of these nouns. This form is made by adding certain words before the uncountable noun. जैसे कि अभी ये जो हमने uncountable noun पढ़े थे, इनकी plural form नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इनकी plural form हमें सेंटेंस में यूज करनी पड़ती है, तो हम कुछ चीज़ें इसमें आगे जोड़ते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है। इन्फॉर्मेशन का कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, फर्नीचर का कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई है विलायबल, उसके मतलब किसी विश्वसनीय द्वारा उसे क्या सभी जो सूचनाएं थी वो दी गई। तो हमने इन्फॉर्मेशन को तो प्लूरल नहीं किया, यहाँ पे पीसेस लगा दिया। ऐसी फर्नीचर के आगे हमने मैनी काइंड्स लगा दिया। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, उस शॉप में बहुत तरह के फर्नीचर जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो इस तरह से इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भी इनके आगे एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगला है रूल नंबर 6, डियर, सीप। ये कुछ नाउन ऐसे दे रखे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं, इनके आगे भी आपको एस नहीं लगाना है। जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्वेरी या काउंसिल। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। बस आपको नंबर से पता चलेगा कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। जैसे कि अगर लिखा है सीप का, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आ सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे लिखा है आ सीप, मतलब एक भेड़ जो है वो फील्ड मैदान में चल रही है। अब अगला है टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दोनों जगह सीप ही रहा, बस नंबर का फ़र्क हो गया। पहले में आ आर्टिकल लगाए, दूसरे में नंबर 2 है, तो यहाँ पे सीप जो है वो सेम रहा। टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है वो चेंज हो गई। पहले में आ सीप के साथ में इज आया है और दूसरे में टू सीप के साथ में क्या आया है, आर आया है। अगला देखते हैं रूल नंबर 7 है, ये गलती से 6 लिखा है। व्हेन अ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर द फॉलोइंग नाउन दे टेक सिंगुलर। जब किसी नाउन के आगे कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है वो ऐड हो जाता है तो उसकी जो फॉर्म रहती है वो सिंगुलर रहती है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है, पहले ये इतनी सारी चीज़ें देखी जो ग्रीन कलर से लिखी हैं, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, हंड्रेड, डॉजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है आई हैव 200 रुपीज़ नोट, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आई हैव 200s, क्योंकि 100 के आगे 2 लग गया है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं रहेगी, ये सिंगुलर रहेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा लिखा आपको मिलेगा। ऐसे नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में मिलेगा सी परचेस्ड 3 डॉजन्स पेंसिल, डॉजन्स लिखा मिलेगा। आप ढूंढते रहेंगे गलती का है, क्योंकि आगे 3 लगाए तो आप सोचेंगे प्लूरल है तो एस लगेगा, स्वाभाविक है, लेकिन एस नहीं लगेगा। डॉजन के साथ चूँकि पहले नंबर आ गया है, 3 आ गया, इसलिए डॉजन का डॉजन ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो ग्रीन कलर में जितना भी लिखा है, अगर इसके आगे कोई न्यूमेरल आ रहा है तो हम उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे, बस इतना करना है। रूल नंबर 7 है, इफ़ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन एंड देन द सेम नाउन इज रिपीटेड द नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब अगर एक प्रीपोजिशन बीच में आ रही है और 2 नाउन के बीच में, तो दोनों जो चीज़ें हैं वो सिंगुलर रहेंगी। जैसे ये है टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे टाउन्स आफ्टर टाउन, क्या रहेगा सिर्फ टाउन आफ्टर टाउन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा रूल है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। जैसे ये एक एग्जांपल और है, सिप आफ्टर सिप इज अराइविंग, तो यहाँ पे सिप्स नहीं होगा, सिप आफ्टर सिप इज अराइविंग। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे, उसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे, तो उसको आप ज़रूर करिएगा, उससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज़्यादा खुलेंगे और उसमें कुछ नए रूल भी आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। थैंक यू।